हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जो पिक कार्ड रीडिंग करूंगी, आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उनके करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव हम देखेंगे, ठीक है, क्या सोच रहे हैं फिलहाल। सो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स करे हैं, ठीक है। ये है पाइल 1, पाइल 2। यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको चूज करना है, ठीक है। सो ये होगा पाइल 1, पाइल 2। आप वीडियो को पॉज करके अपना डेट ऑफ बर्थ देख के चूज कर ले एंड फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, फाइल 1, जिन्होंने फाइल 1 चूज किया था, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो द लवर्स, 4 of wands, three of three of cups, queen of pentacles, four of pentacles, two of pentacles। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। एग्जिस्टेंस, द बर्डन, इंटेंसिटी, ordinariness, two more cards, the fool and one more, the lovers। फिर से आ गया। ओके, ओके, सो गाइस, ये जो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जेमिनाई कोई हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई ना कोई, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। एंड या फिर ये मैरिड है या फिर आप हो, ठीक है। और इनको चूज करना है आप दोनों में से, क्योंकि इनको डिसाइड करना है अभी, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसी हो गई है कि इनको चूज ही करना है। और ये सोच रहे हैं आपको चूज करने के लिए, क्योंकि ये आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांग आप दोनों का कनेक्शन है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स यहाँ पे आ रही है विद दिस लवर्स कार्ड, ठीक है, विद दिस लवर्स कार्ड। एंड उसके बाद 1 1 कार्ड भी आ गया है, ठीक है। 11 11। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन, ठीक है, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आ रही है, ये मिडिल में ये कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। तो ये ऑब्स्टिकल्स इस रिलेशन में यही है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, ये थर्ड पार्टी वर्क सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि इनको ये अपने करियर पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल, ठीक
ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, आपके पास आपका करियर सेटल है, या फिर हो सकता है कि आपके मतलब आप बहुत अच्छे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, ये भी हो सकता है कि ऐसा भी मुझे वाइब जा रही है कि आपका आपका बैकग्राउंड या फिर आपका जैसा सिचुएशन है, आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत एक वेल वेल नोन और वेल्दी फैमिली से आप हो सकते हो जो फीमेल्स देख रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग दिस वाइब्स, ठीक है। तो इनको ऐसा फील होता है कि इनके पास इनफ 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 नहीं है आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जबकि ये चाहते हैं प्रोवाइड करना, ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज देखते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। एंड ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये इनको ओवरकम करके आपके पास आना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा खुश रहो, ठीक है। और इनको इस बात का डर है कि शायद आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनकी सिचुएशन से इनका ये भी डर है, ठीक है। इनका ये डर है कि शायद आप इनके जो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑर्डिनरीनेस कार्ड, मुझे ये लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं ये डर है कि आप शायद इनके जो सिंपल लाइफस्टाइल है और इनमें आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे या फिर अपने कुछ भी कोई भी चीज़ हो, आप बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान देते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपकी मतलब आप हाई वैल्यूड हो, ठीक है। जब आप ऐसे बैकग्राउंड या ऐसे फैमिली से होते हो, या कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप सेल्फ मेड हो, यानी कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया एंड फिर आपको ये जो कुछ भी है आपके पास वो इसी वजह से है, ठीक है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि आप इनसे थोड़ा एज में बड़े हो सकते हो, ठीक है। एंड मैच्योर भी हो आप बहुत इनसे, ठीक है। सो ये सोचते हैं कि शायद आप इनके लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ा डर है इनके मन में। और एक चीज़ है, एक तो हो गया ये मतलब पैसों को लेके, मनी को लेके, और एक हो गया इनका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे लग रहा है इनके तरफ से ही है, ठीक है। सो ये हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फिलहाल चाहते तो है इनसे विद दिस इंटेंसिटी कार्ड, ये बहुत इंटेंसली आपसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना, क्योंकि ये नहीं चाहते। आप देख सकते हो इन दिस कार्ड ये बहुत ही मतलब बहुत ही कोशिश कर रहे हैं इससे निकलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से इनके बर्डन्स भी हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है फैमिली इनका मतलब होता है ना कि जब आप मैरिड होते हो या फिर कमिटेड होते हो किसी रिलेशन में, तो इतना इजी नहीं होता उससे बाहर निकलना, ठीक है। तो ये तो हो गया जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए। और जिनको जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, तो मैं बता दूं आपके पर्सन को थोड़ा ना कमिटमेंट फोबिया जिसे बोलते हैं, यानी कि इनको कमिटमेंट ये नहीं देना चाहते, ठीक है, इतनी जल्दी, ठीक है। ये इनका प्रॉब्लम आ रहा है कि ये सोचते हैं, ये आपको देखते हैं एज अ वाइफ, आपके साथ इंटेंस फील करते हैं, आपके साथ जैसी इनकी बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग है, ये इनको पता है। लेकिन ये जब आप बात करते हो शादी की, कमिटमेंट की, तो ये घबरा जाते हैं, क्योंकि इनको कमिटमेंट इशू है। कहीं ना कहीं इनको चाइल्डहुड ट्रॉमास भी है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है इन्होंने अपने फैमिली में ऐसी सारी चीज़ें या फिर अपने एनवायरनमेंट में ऐसी सारी चीज़ें देखी है जो इनको शादी पे या कमिटमेंट पे भरोसा नहीं है, ठीक है। विद दिस फोर ऑफ कप्स और उसके नीचे द बर्डन, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेके इनको थोड़ा बर्डन है, थोड़ा सोचते हैं कि अभी इतनी जल्दी कमिटमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैरिड नहीं है ये उनके लिए है, ठीक है। और जो मैरिड है वो इस शादी से मतलब उनकी जो एक शादी पहले से हुई है उससे निकलना चाहते हैं, उस क्योंकि ये जो मैरिज था ये कॉम्प्रोमाइज मुझे नजर आ रही है, और इनको ये शादी जैसे होता है ना थोपा गया था, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि ये एक बर्डन है इनकी लाइफ में, ठीक है। ये मतलब ये जो कमिटमेंट है ये एक बर्डन है इनकी लाइफ में, कोई खुशी कोई कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन में, और ये इससे निकलना चाहते हैं, ठीक है, जो दूसरे पर्सन के साथ है।
द लवर्स एंड एग्जिस्टेंस, आप दोनों का जो रिलेशन है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। द लवर्स का कार्ड 2 बार आया है एंड 4 ऑफ वंस भी आया है। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये रिलेशन जो है ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है, ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम ही मुझे वाइब्स आ रही है, सोलमेट की इतनी नई वाइब्स आ रही है तो नहीं बता रही, ठीक है। सो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं इनको वही जो मतलब आपको बिल्कुल भी ये खोना नहीं चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते, आपको बहुत ही प्रेसियस मतलब बहुत स्पेशल मानते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ये आपको केयर करना चाहते हैं, ठीक है, आपको गले से लगा के रखना चाहते हैं, ठीक है, रोमांटिक वे में कहूँ तो, ठीक है। और विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो वही जो जगलिंग का सिचुएशन है, जो मैरिड है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पहले वाले जो कमिटमेंट इनका था वो उससे बाहर निकले, और कुछ जो जिनका वर्क रिलेटेड सिचुएशन है उनको भी ऐसा लग रहा है कि वर्क की वजह से हो रहा है, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन, एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नजर आ रही है, जबकि लव बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में, पैशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे की में अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबल है। आप दोनों में इतना लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, मुझे नजर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप जब भी साथ में होते हो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो, एक दूसरे को समझते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है ये आउटसाइड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मान लो फैमिली का प्रेशर, ठीक है, फैमिली बोल रहे हैं कि कहीं और पे शादी करने के लिए, जिनका जो मैरिड है उनका, उनकी फैमिली का उनका भी प्रेशर, ठीक है, एक वर्क से रिलेटेड हो गया, इनके पास इतना ये इतना फिलहाल रेडी नहीं है, ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए। और इनका कमिटमेंट ना देने का एक और रीज़न है जो इतना सोच रहे हैं, वो मैंने आपसे पहले कह दिया था कि ये मनी से इनका थोड़ा मतलब थोड़ा इनका टाइम खराब चल रहा है, ठीक है। तो जो जिनका टाइम खराब चल रहा है उनका, उनके लिए मैं बताऊंगी कि विद इन 3 to 4 months इनका वर्क अच्छा चलने लगेगा, ठीक है। तो ये भी मैसेज आ रहा था तो मैंने बता दिया आपको। एंड विद दिस एग्जिस्टेंस कार्ड द बर्डन इंटेंसिटी, ओके, ऑर्डिनरीनेस, द फूल एंड लवर्स। तो विद दिस फूल कार्ड, ठीक है, ये आपको ये इस कनेक्शन में रिस्क लेंगे, ठीक है, ये आपको आपसे बताएंगे, ठीक है, आपके पास वापस आपके पास आएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना नज़र नहीं आ रहा है कि नो कम्युनिकेशन है, हो सकता है कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत हो रहा है, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम मतलब इतना कम्युनि मतलब फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती, लेकिन हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल नो कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही है मुझे कि बहुत ही इनसे बात नहीं हो रही है, ऐसी नहीं आ रही, ऐसी कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है। इस पायल से ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि इनका जो फीलिंग्स है, इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत डीप है, ठीक है। ये आपके लिए जैसे महसूस करते हैं, जैसे फील करते हैं, वो नहीं करते हैं किसी और पर्सन के लिए। जो थर्ड पार्टी भी है तो उनके लिए ये ऐसा फील नहीं करते हैं, इनको पता है यू आर द वन, यानी कि आप इनके लिए सब कुछ हो, यानी कि आप ही इनके लिए बने हो। इनको ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन, दिस कनेक्शन मेड इन हेवन, ठीक है। तो इनको ऐसा फील होता है कि आप गॉड की तरफ से इनके लिए गिफ्ट हो, ठीक है। ये कनेक्शन ये ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के लिए एक ड्रीम कम ट्रू की तरह है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो आती रहती है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप दोनों ना चाहते हुए भी अलग हो जाते हो, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड से भी ये भी लगता है कि ये बहुत से लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि मैरिड है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो ये प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, तो इनको इसी वजह से ये कनेक्शन डिले हो रहा है, ठीक है। तो बात तो ये करेंगे, फूल कार्ड से लग रहा है, ठीक है। हो सकता है जेमिनाई सीजन में ये आपसे बात कर सकते हैं, जून के महीने में ये आपसे बात कर सकते हैं। अगर ठीक से बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकता है जेमिनाई के सीजन में आप दोनों में अच्छे से बात करना, फिर से चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाए। कुछ लोगों के लिए दिसंबर का महीना भी हो सकता है, नवंबर या दिसंबर के महीने से, ठीक है। एंड अगर बात नहीं हो रही है तो नवंबर दिसंबर या फिर जून के महीने में हो सकता है बात,
ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए अक्टूबर में भी, ठीक है, अक्टूबर, दिसंबर और जून कहा मैंने, ठीक है। अम, हम्म ओके, सो ये सारे डेट्स है, ये सारे मंथ्स मैंने कहा आपसे, ठीक है। एंड बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा इनको टाइम लगेगा, ठीक है। अगर बात नहीं हो रही है तो थोड़ा इनको टाइम लगेगा बात करने में, ठीक है। मैं और कुछ कार्ड्स देखूंगी कि और क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक, इतना इतना ज़्यादा प्यार है फिर भी क्यों नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये मैं देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स, वही वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको वेट है किसी बात का, हो सकता है ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाए, यानी कि जो इनका प्रॉब्लम, कुछ लोगों के लिए लीगल इश्यूज, मतलब हो सकता है डिवोर्स के मतलब कुछ चल रहा हो, ठीक है, इनिशिएटिव ले रहे हो, तो इस वजह से थोड़ा डिले कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है तो हो सकता है काम को लेकर कुछ हो सकता है कि ये ऐसे सोच रहे हो कि थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा हो जाए, ठीक हो जाए, फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर बात करें, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि फिर से वापस आएंगे, फिर से वही चीज़ें होगी, फिर से आपको ये हर्ट कर देंगे, तो ये फिर से ये नहीं करना चाहते, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। टेम्परेंस विद दिस कार्ड, विद दिस टेम्परेंस कार्ड, तो यहाँ पे डिवाइन्स की जो है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप दोनों को प्रोटेक्ट, ये कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है। उनके एंजल्स आप दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और ये कनेक्शन में बैलेंस आएगा, ठीक है। बैलेंस आप दोनों में आएगा, ठीक है, इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये टेम्परेंस कार्ड सैजिटेरियस का कार्ड होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए या फिर ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। एंड सो हाँ, तो 7 ऑफ वंस, ओके, फायर साइन है बहुत स्ट्रांग यहाँ पे। ओके, 9 ऑफ वंस। ओके, सो मैंने पूछा था कि क्यों ये आपसे बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के ही कर नहीं कर रहे हैं। इनको पता है अगर बात करेंगे तो आप बात कर लोगे, सर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आप पे, और इस कनेक्शन में इनको कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता है। तो ये ना सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि मतलब ये जानबूझ के ही खुद को ना ऐसे कर रहे हैं कि बात नहीं करना है, अभी थोड़ा वेट करना है, ठीक है। तो वेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आगे सिचुएशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि विद 7 ऑफ वंस और 9 ऑफ वंस का कहीं ना कहीं वही गार्डेड एनर्जी, वही वैसी एनर्जी की नहीं बताना, एक्सप्रेस नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ टाइम तक चलेगा, ठीक है, ये काफ़ी टाइम तक चलेगा, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी अगर ये इसी कनेक्शन में फोकस करेंगे, अगर ये आप दोनों का ऐसा है ना कि आप दोनों जब साथ में होते हो सकता है आप दोनों सारी चीज़ें भूल जाते हो, एंड आप दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हो। तो इनको ऐसा लगता है अगर ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, इतना करेंगे, तो क्या होगा कि ये होगा फाइनली कि कुछ भी हासिल नहीं होगा, इनको आप नहीं मिलोगे, और इनको अपने करियर पे भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे करियर की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी दूसरे चीज़ों में फोकस करना चाहते हैं, जो दूसरे इनकी फाइनेंस हो गया, और हो गया फैमिली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में फैमिली इतनी इतनी नहीं लग रही, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इनको वो फुलफिल करनी है, वो पूरा करना है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा उस डायरेक्शन में ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मिस नहीं करते हैं, आपको मिस करते हैं, इनको बर्डन फील होता है, जबकि आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। आप दोनों में टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हो हायर लेवल्स पे। अगर बात नहीं भी करते हो फिर भी आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी फील हो जाती है। तो ऐसा नहीं फील होता आप दोनों को कि एक दूसरे से दूर हो, ठीक है। आप ये बात मुझसे मतलब कर लेना, मिला, मतलब क्या बोलूँ, आप फील करोगे ऐसा, ठीक है। तो ये
जो आप दोनों का कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है। तो ये कहीं न कहीं इनको पता है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा और ये ख़त्म करना भी नहीं चाहते, ठीक है? कभी भी नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बिल्कुल ही स्टॉप लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। मैं बताऊँ तो मुझे पता है ये बहुत जैसे मैंने पहले भी एनर्जी से कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा कि सारे पेंटिकल्स की इतनी सारी एनर्जीज़, तो ये पेंटिकल्स की एनर्जीज़ बहुत स्लो होती है, तो थोड़ा स्लो होगा लेकिन स्टेबल होगा, ठीक है? इस टाइम ये कनेक्शन ये स्टेबिलिटी की तरफ लेना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम लेंगे एंड अपने करियर पे फोकस करेंगे एंड फिर सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है? जबकि ये कनेक्शन इनके बैक ऑफ द माइंड इनकी है, ठीक है? ये कभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल जाते हैं आपको एंड आपको याद नहीं करते, याद करते हैं, ठीक है? मिस करते हैं, इनको पता है आप भी इनको मिस करते हो, कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हो इनके लिए एंड आप भी लेट गो नहीं करोगे इस कनेक्शन में, आप भी गिव अप नहीं करोगे। यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांग मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप दोनों को ही पता है, हो सकता है आप दोनों ने किसी ने नहीं कहा हो इस एक दूसरे को कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट करोगे या फिर वेट करना चाहते हो, फिर भी आप दोनों को पता है कि हमें वेट करना है, क्योंकि आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि आप दोनों को ऐसा कनेक्शन दोबारा नहीं मिलेगा, ये इनके जैसे आपको कोई नहीं मिलेगा और उनके जैसे आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ऐसा ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो नेक्स्ट मूव मैं ये बोलूँगी, ये काफ़ी टाइम तक, ठीक है? काफ़ी टाइम तक यानी कि कुछ महीने तक जैसे मैंने पहले ही टाइम फ्रेम कहा, ठीक है? जून का भी जो मुझे जून या जुलाई का भी आ रहा था, ठीक है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? कुछ लोग के लिए, बहुत कम लोग के लिए अक्टूबर या नवंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जून जुलाई का महीना हो सकता है जब ये आपसे बात करें, ठीक है? सो दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है? सो 2-3 महीने 4 महीने ऐसे आप समझ लो, ठीक है? तो सो ये उम, ये जो मुझे रीडिंग में आया मैंने आपको बताया एंड आई थिंक आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड थैंक यू, बाय। फिर पार्ट 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी, ठीक है? जिन्होंने ये डेट ऑफ बर्थ चूज़ किए थे मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं कि आपकी पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में है, उनके लिए है रीडिंग, ठीक है? चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, ठीक है? एंड उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा? ओके, किंग ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ wands, एस ऑफ wands। ओके, मैं थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। द टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे फायर साइन है, ठीक है? फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों ही फायर साइन हो सकते हो। फायर साइन में
क्या क्या आता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, सो ये साइंस आते हैं। एंड ईयर साइंस आपको आपको पता होगा, ईयर साइंस में अगर नहीं पता है तो ईयर साइंस में आता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो ये साइंस आ रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत मैं बताऊंगी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दिया है आपको, बहुत मतलब रिलेशनशिप में आपको पास्ट में भी बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि फिर से आपको वही चीज़ें आपके साथ हुई और आपको धोखा मिला है, एंड आपको बिट्रेड फील हो रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में हो। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप बिल्कुल ही मतलब बताओ तो मैं आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खुद को अकेला कर लिया, बहुत किसी से इतना बातचीत नहीं करते, अपने फ्रेंड्स से भी इतना कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, या फिर फैमिली से भी इतना ज़्यादा आप क्लोज नहीं हो फिलहाल के लिए, मतलब इमोशनली आप हो लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रहते हो सकता है, आप किसी से शेयर नहीं करते हो। आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है, पहले आप बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आप ऐसे हो कि बहुत बातें करना पसंद करते हो। ठीक है, बातें करना नहीं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ठीक है, अपने ड्रीम्स को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपको अचीवमेंट बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, बहुत कुछ सोच रखा है आपने बहुत कुछ करने के लिए। लेकिन ये जो हुआ है, ये जो इंसिडेंट, ये कुछ महीने हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफरेंस एनर्जीज आ रही है, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स हो सकता है, 8 वीक्स हो सकता है, 8 डेज भी हो सकते हैं। ठीक है, 8 का कुछ आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जो मैंने टाइम बताया, इन ऐसे टाइम में कुछ हुआ था आप दोनों में। ये हो सकता है कि अभी भी मुझे ऐसा फील, पता नहीं कि हुआ क्या था, तो मैं उसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि क्या हुआ था। ओके, लिकॉर, टेम्परेंस। ओके, कहीं ना मुझे ये लग रहा है कि आपको ना ऐसा फील हो रहा था कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपने हमेशा इनको इनको सपोर्ट किया, जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, जब भी इनको ज़रूरत होती थी, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया। बट आपको बदले में कुछ मिला नहीं इनसे। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बहुत रूडली आपसे बात की। ठीक है, अगर इन्होंने रूडली आपसे कहा होगा ऐसे कि मुझे इतना टाइम नहीं है आपको देने के लिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ठीक है, या फिर इन्होंने ऐसा कह दिया हो कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे कुछ टाइम का है। ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि टाइम चाहिए इस कनेक्शन में उनको। ठीक है, तो उन्होंने आपसे कहा क्योंकि इनकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सक्सेस को लेके, ठीक, कुछ ना कुछ इनका ड्रीम है। ठीक है, जो इनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका सारा फोकस उसी चीज़ में था। ठीक है, तो वो मतलब 100% उस पे फोकस कर रहे थे, उस चीज़ पे। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको लेफ्ट आउट फ़ील हुआ, आपको अकेला फ़ील हुआ, और ये बहुत टाइम से हो रहा था, बहुत काफ़ी टाइम से। ऐसा नहीं है कि 1-2 एक 3-4 दिन से या फिर ऐसे, तो ये बहुत टाइम से चल रहा था। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये आपको इग्नोर कर रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, आपकी बात अच्छे से सुन नहीं रहे थे। जबकि यहाँ पे ना मुझे नज़र नहीं आ रही है कि ये किसी और पर्सन, बहुत कम लोग के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादातर लोग के लिए यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनका जो अचीवमेंट करना है लाइफ में, इनके जो बिग ड्रीम्स है, ठीक है, इनके जो गोल्स है, वो उसको लेके ये बिजी थे और आपको टाइम नहीं दे रहे थे। तो रिलेशनशिप इनका आपके साथ लेस प्रायोरिटी, मतलब हमेशा इन्होंने लेस प्रायोरिटी, इनको प्रायोरिटी में आपको रखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट हुआ, आपको ऐसा फील होगा कि मैं हमेशा इनको इतना
इतना मतलब हर चीज़ में इनको आगे रख सबसे आगे रखती हूँ, और फिर ये आपको ऐसे आपको बिल्कुल ही प्रायोरिटी नहीं देते, कि बिल्कुल ही आपको टाइम नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, तो ये आपको हर्ट हो गया, ठीक है। और आपने हो सकता है सडनली इनको बोल दिया एंड आपने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक किया है किसी ने, इन्होंने या फिर आपने, ठीक है, या फिर इन्होंने ब्लॉक किया आपको ये कह के कि मुझे करियर पे फोकस करना है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये आप दोनों हो सकता है आप दोनों ही स्टडी करते हो, या फिर ये स्टडी करते हैं एंड इनको इन्होंने आपसे कह दिया कि मुझे अभी स्टडी पे फोकस करना है या काम पे फोकस करना है, मैं अभी रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये हुआ है, और जो भी हुआ था इन्होंने सच कहा है आपसे, जो भी कहा है आपने, और इसी वजह से आपको हर्ट हुआ कि सडनली इतना ऐसे आपसे बात किया। शायद ये आपको समझा के बोलते तो आप मान जाते, लेकिन इन्होंने ऐसे आपको सडनली ऐसे कहा, और ये जो हुआ ये सडनली हुआ है, मतलब पहले से इन्होंने ऐसे नहीं बताया, सडनली आपने हो सकता है इनसे पूछा कि कैसे क्यों ऐसे बिहेव करते हो, ऐसे करते हो, तो इन्होंने बोल दिया आपसे, ठीक है। और ये गुस्से में ही इन्होंने कहा, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था कि आप इनको नहीं समझते और आप इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हो, एंड कहीं न कहीं इनके दिल में भी वही है, ठीक है? इनके दिल में भी वही है कि इनको भी हर्ट हुआ, इनको भी ऐसा फ़ील होता था कि आप इनको नहीं समझते हो। आप नहीं समझते हो कि इनकी ड्रीम्स है, इनकी आपके सिवा भी एक लाइफ़ है, और इनको और चीज़ें भी करनी है। तो कहीं न कहीं वो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आप दोनों की, तो आप दोनों ही ना किसी की नहीं समझते हो, बस अपने पे अड़े रहते हो, ठीक है। ये अपनी बात पे अड़े रहते हैं, आप अपनी बात पे अड़े रहते हो, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये हुआ कि इन्होंने सडनली अपना ओपिनियन देके बिल्कुल रिलेशन मतलब इन्होंने आपसे बोला, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, ठीक है। आपका ऐसा फील हुआ कि क्यों ऐसे हुआ, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको रीज़न भी नहीं पता है कि क्या हुआ। आपको ऐसा लग रहा हो कि इन्होंने झूठ कहा है आपसे, कोई और रीज़न होगा, थर्ड पार्टी होगी। तो मैं बता दूँ बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो, ठीक है। और लेकिन जो प्रॉब्लम्स है इनकी, जो अदर जो लाइफ के अदर एरियाज है उनमें, ठीक है, इनको फोकस करना है, लव नहीं, लव से नहीं नजर नहीं आ रहा है, और जो चीजें होती है उसमें, ठीक है, तो फोकस करना है। तो इसी वजह से इन्होंने आपको बोला होगा, तो आपको शायद अभी भी नहीं पता है कि क्यों क्यों किया इन्होंने, ठीक है। तो विद दिस द मैजिशियन कार्ड मुझे अभी भी लग रहा है कि स्टिल ये यही एनर्जी में है, स्टिल ये उसी चीज़ में फोकस कर रहे हैं, स्टिल ये यही चाहते हैं कि जबकि इनके इनके ये थोड़ा मैं आपको बता दूं, इनके ना ये न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं विद दिस एस ऑफ वंस कार्ड, ठीक है। विद दिस एस ऑफ वंस कार्ड ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एटलीस्ट, ठीक है। फिलहाल बात तो ये आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि आप शायद अभी बात नहीं करना चाहोगे, ठीक है, या फिर आप फिर से इनसे रूडली बात करोगे, ठीक है। मुझे लग रहा है आपने पहले भी किया होगा इनके साथ रूडली बात, लास्ट टाइम जब आप लोगों की बात हुई थी। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि फिर से आप झगड़ने लगोगे, फिर से आप फाइटिंग करने लगोगे, तो ये बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। खुद को रोक रहे हैं, ठीक है, खुद को रोक रहे हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं विद दिस टेम्परेंस एंड एस ऑफ वांस कार्ड, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका जो पैशन है, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आपको आप इनको ऐसा भी लगते हो कि आप बिल्कुल इनकी तरह ही हो, ठीक है, इनकी तरह जिद्दी, इनकी तरह क्या बोलो, इनकी तरह बहुत फन लविंग, इनकी तरह बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस्ड आप भी हो, ठीक है। आपको भी बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, ठीक है। तो इनको पता है, तो ये सारी चीज़ें इनको अच्छी लगती है कि आप इंडिपेंडेंट हो। फिर सडनली आप इन पे थोड़ा डिपेंडेंट होने लगे, तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप पायल 2 आपने चूज किया है, तो आपकी जो पार्टनर है ना, इनको ऐसी पार्टनर चाहिए कि जो इन पे डिपेंडेंट ना हो, बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में, इमोशनली भी,
ठीक है, क्योंकि ये खुद बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो इनको अच्छा नहीं लगता अगर कोई इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखी इस रिलेशन में। इन्होंने भी आपको बहुत सारा इंडिपेंडेंस दिया। ये कभी हो सकता है ये कभी आपसे नहीं पूछते अगर आप इनसे मतलब आप बिजी रहते हो जब इनसे बात नहीं करते, या फिर आप दोस्तों के साथ घूमते हो, अगर आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अगर मेल फ्रेंड्स भी हो गए, अगर आप मेल हो फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट मतलब घूमते हो, ये सब करते हो, एंजॉय करते हो लाइफ को, तो ये आपको इंटरेक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता ये सब। इनको ऐसा लगता है कि लव के सिवा भी एक दुनिया है, ठीक है, जो फ्रेंड्स है, जिसमें फैमिली है, सबको ही टाइम देना ज़रूरी होता है, सबके साथ मिलजुल के रहना ज़रूरी होता है। तो इनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट हो रहे थे, इन पे इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, तो इनको बुरा लगा वो बात, कहीं ना कहीं इनको हर्ट भी हुआ। ठीक है, मैं बता दूं इनको, आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ही हर्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है, इनको भी हर्ट हुआ है। ये भी चाहते थे इस रिलेशन में रहना है, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आप पे ट्रस्ट करते थे, ठीक है, आप पे बिलीव करते थे, स्टिल करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप मतलब जब सोचोगे तो आपको फील होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मुझे ये एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बोथ साइड से है, सिर्फ उनकी तरफ से नहीं। ज़्यादातर मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो अदर पर्सन है, ठीक है, जिनके लिए मैं मतलब जिनके बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो उनके ज़्यादातर फॉल्स रहते हैं। लेकिन इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि आप दोनों को दोनों के ही सेम थे, दोनों को ही समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो विद दिस पेज ऑफ सोर्ट्स कार्ड ये आपको स्टॉक करते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको देखते हैं, आपके मैसेजेस देखते हैं, या फिर आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करके डिलीट करते हैं, फिर नहीं भेजते, ऐसी सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, आपकी याद इनको आती है। एंड ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशन में, जो कुछ भी इस कनेक्शन में जो कुछ भी खत्म हो गया, मतलब जो कुछ भी हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ इन चीज़ों को फिर से सॉल्व करना चाहते हैं। आप देख सकते हो विद दिस टावर कार्ड, और यहाँ पे जो मैन है, ठीक है, ये अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि ये चाहते हैं फिर से ठीक है चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। तो इनकी जो इनकी जो वाइब्स है ये ऐसे है, ठीक है, तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं, फिर से रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। एंड तो इस कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। विद दिस किंग ऑफ वाइन्स एंड फोर ऑफ कप्स, कहीं नहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है ये किसी और पे ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो एंड क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी थी, पास में भी ऐसी थी कि ये थोड़ा फ्लर्टी है, लोगों के साथ हंस के बात कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, ठीक है। इनके फीमेल्स बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये भी लग रहा है, ठीक है, जो कि इनमें इंटरेस्टेड है, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन ये ना ये सारी चीज़ों में इतना फोकस करने, मजाक में बात कर लिया ये ठीक है, लेकिन इनको पता है कि ये जब कमिटेड होते हैं तो बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, ठीक है, बहुत दिल से कमिटेड होते हैं, ये फिर उल्टी पुल्टी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो ये लग रहा है, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे तो लग रहा है कि अगर टाइम की बताओ तो टाइम हो सकता है 1-2 महीने में, या 1-2 वीक्स में आपसे बात करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी लग रहा है, कुछ डेज में ही आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं। कंट्रोल, ओके, द आउटसाइडर, rebirth, वाओ, ऑर्डिनरीनेस, ये कार्ड ऑर्डिनरीनेस पाइल 1 में भी आया था, लेकिन उसमें मीनिंग अलग था, इसमें अलग लग रहा है।
ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, द फूल, दो और कार्ड्स। कंडीशनिंग, दो आ गया तो मैं दो ही लूंगी। यहाँ पे है लेजीनेस एंड पार्टिसिपेशन। ओके, सो कंट्रोल कार्ड, विद दिस कंट्रोल कार्ड आप इनको कहीं ना कहीं लगता है आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जो कि इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको ऐसा फील होता है कि इनको, जैसे मैंने कहा, इनको इंडिपेंडेंस पसंद है और इनको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। इनको कोई बोले कि ये करना, ये करो, वो करो, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, विथ टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप चाहोगे इनके साथ रिलेशन में रहना, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको ना पसंद नहीं है ऐसी चीजें। ठीक है, तो द आउटसाइडर कार्ड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा आउटसाइड इन्फ्लुएंस नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, एंड जिस वजह से ये कनेक्शन डिले हो रहा है। ठीक है, एंड रिबर्थ कार्ड, विद दिस रिबर्थ कार्ड ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है कि आपको इस कनेक्शन में रिबर्थ होगा। ठीक है, इस कनेक्शन में रिबर्थ होगा और इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आप दोनों को ही दोनों को ही, आप दोनों ही चाहते हो इस कनेक्शन को स्टार्ट, फिर से न्यू स्टार्ट करना और फिर से मतलब नए से स्टार्ट करना। मैं बताऊँ, बिल्कुल बिगिनिंग से। तो ये भी चाहते, ये आप भी चाहते हो और ये होगा मोमेंट टू मोमेंट। लेकिन ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा इनको टाइम चाहिए और ये बहुत स्लोली मूव करेंगे, बहुत फास्ट मूव नहीं करेंगे। तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये बहुत जल्दी आपको मतलब आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगेंगे और बताएंगे। तो बात होने के बाद भी ये थोड़ा टाइम लेके ही फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके, जो कुछ लोगों के लिए ना, इनको कमिटमेंट का इशू है। ठीक है, तो ये कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट फोबिया है इनको। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, विद दिस फुल कार्ड, बट आप ये आगे आना चाहते हैं इस रिलेशन में, रिस्क लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, विद दिस ऑर्डिनरी में स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं अभी चीज़ों को सिंपल रखना। ठीक है, अभी चीज़ें पहले आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओ ठीक से, और एक दूसरे के, कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है, विद दिस कंडीशनिंग कार्ड्स ऑल्सो, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों ही ना थोड़ा बहुत अलग हो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलग हो। मतलब मैं, सेम हो और अलग भी हो। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें हैं आप दोनों का सेम है और कुछ चीज़ें हैं आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो। कुछ लोग के लिए हो सकता है आप दोनों का, आप जहाँ पे रहते हो काफ़ी दूर रहते हो एक दूसरे से। ठीक है, एंड एक दूसरे से इतना मिल नहीं पाते हो। और भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों में डिफरेंस है। तो इनके बारे में आप ये सोचते हैं कि क्या आप इनके वर्ल्ड में फिट हो पाओगे, क्या आप इनसे एडजस्ट कर पाओगे। तो ये इनके वरीज है, तो खुद सोचते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ इनको, आपके साथ ही इनको रहना है। और विद दिस पार्टिसिपेशन कार्ड, ये भी इस कनेक्शन में जबकि मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर है, पहले भी थे अभी भी है। और ये इस कनेक्शन में ये भी गिविंग करना चाहते हैं, ये भी आपको आपको आपके साथ रहना चाहते हैं, यूनाइट मतलब आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे विद दिस लेजीनेस कार्ड ऑल्सो। ठीक है, इनको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये रिलैक्सिंग मोड में है। ठीक है, आप देख सकते हो इस कार्ड में रिलैक्सिंग मोड में है। ठीक है, इनको कुछ लोगों के लिए इनको ना सिंगल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपके साथ रहना भी इनको पसंद है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कंफ्यूज है। ठीक है, तो इनको इनको ऐसे फील, इसी वजह से ये थोड़ा जब भी चीज़ें सीरियस होने लगते हैं तो ये भागने लगते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है आपसे इनका भागने का। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि अभी तो मेरा टाइम है कि मैं रिलैक्स करूँ, ये सारी चीज़ें करूँ। कुछ लोगों के लिए इनका एज भी ज़्यादा नहीं है, आप दोनों ही यंग हो सकते हो। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी ये सब के लिए टाइम है अभी मेरे पास। एंड
पहले मैं खुद लाइफ को एंजॉय करूँ, और एंजॉय इन द सेंस ये नहीं कि ये सोचते हैं कि मैं किसी और के साथ कर लूँ टाइम पास या फिर ये, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनका। ये मतलब अपने में ही खुश रहते हैं, ठीक है। तो कुछ हो सकता है इनको ऐसा भी, लेजी भी है काफ़ी, ठीक है। मतलब ऐसा होता है इनका, मैं आपको बता दूँ एज एन एग्जाम्पल। अगर ये कभी मतलब ऑफिस से आते हैं, अगर काम करते हैं तो ठीक है, मतलब ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस से आते हैं या फिर काम करके कहीं से भी आते हैं, ठीक है, जब वर्क रहता है तो ये आपसे कहते हो कि मैम बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ या क्या। तो इनका ऐसे है तो वो रेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो इनको रेस्ट ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी भी ऐसी है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनको रेस्ट, कुछ लोग होते हैं जिनको रेस्ट ज़्यादा लगता है, चाहिए चाहिए होता है, तो इनकी भी ऐसी है, ठीक है। तो आप इनको पर्सनली मत लो, ठीक है। तो इस रीडिंग से मुझे ये मैसेज भी आया है, ठीक है। बहुत फनी था, बट व्हाट आई एम, जो जो मैं दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ओके, सो तो रिबर्थ होगा इस कनेक्शन में, ठीक है, रिबर्थ होगा, एक न्यू स्टार्ट होगी। और टाइम, टाइम मैं बताऊँ तो टाइम 5 to 10 months कुछ लोगों के लिए, 4 weeks, ठीक है, 4 weeks, 2 weeks हो सकता है, ठीक है, 2 weeks हो सकता है। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे डिफरेंस टाइमिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो मुझे, अगर आप आगे से भी मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन मिले आपको। सो थैंक यू, बाय।